बिल्कुल पूरा आशीर्वाद है और टेंशन मत लेना। देखो, मैं हमेशा ये चीज कहता हूँ, इसको ध्यान में रख लेना। सबसे बड़ी चीज है हमारा दिमाग। इस दिमाग को तैयार करने के लिए हम साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल लगे रहते हैं, लेकिन हम इस चीज के लिए अपने दिमाग को तैयार नहीं करते हैं कि जब हमारे ऊपर प्रेशर पड़ेगा तब हम क्या करेंगे। और एग्जाम में हमें ये होता है कि आज हमें परफॉर्म करना ही करना, तो वो एक तरीके का परफॉर्मेंस प्रेशर कहलाता है। तो उस परफॉर्मेंस प्रेशर को कैसे निपटना है, उसके लिए तैयारी हमें करनी चाहिए पहले से ही। ठीक है ना। जैसे 2 घंटे की जगह आप टेस्ट जो है वो 1.5 घंटे में लगाओ, अपने ऊपर अपने को टेस्ट करो पहले से। ठीक, तैयारी ऐसे करो कि आपकी जो है उसमें मतलब किसी भी ऐसी सिचुएशन भी हो जिसमें आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा हो, तब भी आप इजीली इसको हैंडल कर लो। हम सिर्फ फोकस करते हैं नॉलेज पे, लेकिन चाहिए वहां पे क्या, नॉलेज के साथ में प्रेशर हैंडलिंग पावर भी चाहिए। तो वो चीजें करना जरूरी है। उसके लिए चाहो तो मेडिटेशन जैसे आप करते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ ना कुछ अपने आप को चैलेंज करो। और एक चीज ध्यान रखना, परेशान नहीं होना है। परेशान नहीं होना का मतलब ये नहीं है कि प्रेशर नहीं लेना, बिल्कुल जो मन आ रहा है वहीं लगा दे रहे हैं, कहीं पे भी कोई भी गोला भर दे रहे हैं, ऐसा नहीं। मतलब ये है कि आपने कोई क्वेश्चन ट्राई किया, 5, 6, 10 सेकंड, 15 सेकंड लगाया, आपको लगा कि नहीं आ रहा है, उसको वहां से निकलो, उसको छोड़ो, अगले पे फोकस करो। तो एग्जाम में जो फोकस का स्विच ऑफ स्विच ऑन है, पिछले क्वेश्चन से स्विच ऑफ करो, अगले क्वेश्चन पे स्विच ऑन करो, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मतलब आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए, जैसे आपने पीछे छोड़ा ना, अब आप अगला भी पढ़ रहे हो क्वेश्चन, लेकिन दिमाग में पीछे वाला चल रहा है, यार पता नहीं क्यों नहीं हुआ, क्या ऐसे ही आगे भी होगा। अब दिमाग में वो नहीं चलना चाहिए, आपको ये चलना चाहिए कि अब जो क्वेश्चन है इसको पूरे फोकस के साथ पढ़ो। ठीक, पानी की वाटर बॉटल ले जाना, बढ़िया से पानी वानी पीजिए। ठीक, एक दिन पहले कोई गाना वाना बहुत ज्यादा भयंकर सुनने की जरूरत नहीं, नहीं तो वही दिमाग में चलता रहता है। ज्यादा हैवी भी खाना वाना खा के जाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आराम से अपना जो है, जो नॉर्मल डाइट है वो लेके जाइए। ठीक, अच्छी स्लीप लीजिए। मैं तो कहता हूँ 10 घंटे सो जाओ एक दिन पहले। ठीक है ना। एक दिन पहले एग्जाम के तो आप मैक्सिमम 9 बजे रात में तो सो ही जाना चाहिए। 6 बजे उठोगे, सीधी सी बात है। और ये प्रोसीजर अगर आप फॉलो कर लो 2-3 दिन पहले से, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इस तरीके से आप अपने आप को तैयार करते हो एग्जाम वाले दिन। अब जो पढ़ाई वढ़ाई करनी थी वो सब हो गई। अब खाली आपको ज्यादा ज्यादा चीजों को सुनना है, सुन सको तो अच्छी बात है, नहीं तो देख लो एक बार, ताकि जब वो एग्जाम में आए तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सको। ठीक, जितना अच्छा रिवीजन होगा, जितनी बार आपने देखा होगा उतना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंस के साथ में मार्क कर पाओगे, अदरवाइज क्या है, कॉन्फिडेंस लूज होता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। इसमें एग्जाम में कोई भी आपका सेट का पेपर है, ये मत सोचना कि 100 में 100 क्वेश्चन मुझे सही करने हैं। जब बड़ी बड़ी कोचिंगें नहीं कर पाती, 3-3, 4-4 दिन बाद जो है आंसर कीज देती हैं, और फिर फाइनली कुछ आंसर्स का जो ऑफिशियल आंसर है वो अलग ही होता है। यूपीएससी खुद ही अपने इंटरप्रिटेशन के हिसाब से देता है, उसको कोई वो नहीं कर सकता। ठीक है ना। कोई मतलब उसको डिस्प्यूट नहीं कर सकता वो। तो फिर आप खुद ये क्यों सोच रहे हो कि 100 में 100 क्वेश्चन आप कर लोगे। 100 में 100 क्वेश्चन तो क्वेश्चन बनाने वाले नहीं कर सकते, समझ रहे हो, नहीं कर सकते। तो इसलिए शुरुआत में मान लीजिए आपके पेपर में 5 क्वेश्चन ऐसे आ गए जिसमें आपको लग रहा है कि अरे यार मुझे आता ही नहीं है, बहुत ही टफ पेपर, तो सकता है वो टफ क्वेश्चन ही हो, और आपकी लेवल की तैयारी अगर अच्छी है, सीधी सी बात है, तो वो क्वेश्चन सभी जो अच्छे पढ़ने वाले उनके लिए भी टफ होगा। कट ऑफ वहां से नहीं होगी, मतलब जो कट ऑफ बनेगी वो उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा उन क्वेश्चन से। क्वेश्चन कट ऑफ पे इफेक्ट पड़ेगा कि जो क्वेश्चंस आपको आते थे और बिना प्रेशर के आए, आपने उनको सही किया, और अपने अटेम्प्ट्स में जो रॉन्ग नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस थे वो कम किए। इससे कट ऑफ, वो प्रेशर हैंडलिंग चीज, ये चीज जो है एग्जाम में, जो मैं तो कहता हूँ बहुत सारे बच्चे होते हैं, 50,000 बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छी तैयारी करके आते हैं, लेकिन निकलेंगे जो है यूपीएससी में, यूपीपीएससी में 10-15 हज़ार ही। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस समय वहां पर अपने दिमाग को कंट्रोल कर लिया। पढ़ा तो हुआ ही है। ठीक, बस उसको सही से, तभी के लिए देखो कई बार क्या होता है, मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, आप लोग तब मजाक में लेते हो, लेकिन अब समझ लो। जैसे मैं कहता हूँ उसेन बोल्ट ने 3 गोल्ड मेडल जीते ओलंपिक्स में,
12 साल का स्पैन होता है, समझो। 100 मीटर दौड़ने वाले एथलीट के लिए कितनी मेहनत की काम है। तो डिसिप्लिन होना तो जरूरी है ही है, साथ ही साथ उसकी ट्रेनिंग समझो। वो 100 मीटर की रेस के लिए ट्रेनिंग 110 मीटर पे करता था, तो अपने आप को चैलेंज कर रहा था वो पहले से ही। समझ रहे हो? तो ये मैं जो एग्जांपल्स देता हूँ ये रियल लाइफ एग्जांपल्स है। ठीक है। तो अब आप अपने आप को ट्रेनिंग में थोड़ा सा टफ पहले से बनाओ। जैसे मैं हमेशा टेस्ट जो कराता हूँ आप लोगों की, वो कहता हूँ 2 घंटे में नहीं, 1.5 घंटे में करना होगा। और अगर मुझे लगता है क्वेश्चन पेपर थोड़ा इजियर साइड पे, तो मैं 1 ही घंटे देता हूँ। 100 नंबर क्वेश्चन या फिर पीसीएस के हिसाब से 150 क्वेश्चन है, तब भी 1 ही घंटा। थोड़ा सा आपके ऊपर प्रेशर बनेगा, तब आप कैसा परफॉर्म कर पा रहे हो। यही आखिरी में होना है तो पहले से तैयारी करो। कुल मिला के अब जो है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। पहली रीडिंग में वो क्वेश्चंस करने हैं जो कि आपको भली भांति आते हैं। क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में ऑप्शन चलने लग जाए आंसर क्या है। ठीक, बस सिंपली ये चीज देखना है कि ज्यादा उत्साहित ना होकर पहले ये देखो कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। उसके अनुसार आप देखो कि कौन से जो एक एक स्टेटमेंट अगर दे रखा है, तो उसमें उसके आगे मार्क भी कर सकते हो, ये सही है या गलत है। सही है गलत, फिर देखो करंट करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। इनकरेक्ट पूछा तो गलत वाले जो है कौन कौन से हैं, मान लीजिए पहला और दूसरा है, तो उसको देखो किस ऑप्शन में दे रखा है। उस ऑप्शन में देखा आपने, अच्छा है ये सी ऑप्शन में 1 और 2 दे रखा है, तो आपने उसको मार्क कर दिया। इस तरीके से इस प्रोसेस को पूरा फॉलो करते जाओ, फिर आगे चलो। फिर आपने देखा कि अच्छा कोई ये क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें आपको मालूम है कि दो तो ऑप्शन इसमें से नहीं है, दो हैं लेकिन। तो आपने क्या किया, उसको जो है कुछ अलग से उस क्वेश्चन के आगे मार्किंग बना दी और वहां पे उसको छोड़ दिया। आप अभी वहां पे कंफर्म नहीं हो तो छोड़ दिया पहली रीडिंग में। फिर आप तीसरे क्वेश्चन पे, आपने तीसरे क्वेश्चन पढ़ा, बढ़िया क्वेश्चन, आपको जो है इसका आंसर आता था, तुरंत आपने देखा कि अच्छा इसका ये होगा, आपने वहां तुरंत उसको ओएमआर शीट में मार्क भी कर लेना, आखिरी के लिए मत छोड़ना। आखिरी के लिए छोड़ने पे कई बार ऊपर नीचे मार्किंग गलत हो जाती है। ठीक। और फिर उसको मार्क किया, आगे चले। फिर चौथा क्वेश्चन ऐसा आया जो आपको आता ही नहीं है बिल्कुल। अब बिल्कुल हवाइयां उड़ गई आपकी उसको सुनते ही, मतलब आपने उसको पढ़ा, आपने कहा पता नहीं क्या पूछ लिया है। कई बार ऐसा होता है कि आता हुआ भी ऐसा हो जाता है, जब आप नर्वस हो जाते हो तो आपको समझ ही नहीं आता, आपका फोकस निगेटिविटी की तरफ चला जाता है। खैर, आपका फोकस ठीक है, आपने मतलब दिमाग आपका एकाग्र है, आपने देखा, पढ़ा, आपने कहा यार नहीं आता, बिल्कुल सोचो ही मत उसे। उस पे जो है कुछ क्रॉस वॉस बना के बिल्कुल छोड़ दो या फिर कोरा ही छोड़ दो। ठीक, फिर आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ो, फिर आपने देखो देखो फिर से देखा पांचवा क्वेश्चन, हाँ आपने पढ़ा, थोड़ा दिमाग आपने याद किया, 5-10 सेकंड ज्यादा से ज्यादा। ठीक, आपको वो आंसर समझ में आ गया, आपने मार्क किया, आगे बढ़ गए। फिर जो है क्वेश्चन एक ऐसा आ गया, छठा क्वेश्चन, जो बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, कुछ नहीं सोचना है, उसको लीव करो, आगे बढ़ो। फिर आपने देखा सातवां क्वेश्चन ऐसा आया जो जो कि ये बता रहा है कि हाँ इसमें से दो ऑप्शन में से तो आपने एलिमिनेट, या फिर एक ही ऑप्शन मान लो एलिमिनेट आप कर पाए। ठीक, 3 ऑप्शन बच गए, तो उसमें भी कुछ आप मार्किंग करके वो थर्ड रीडिंग के लिए छोड़ दो। ठीक है। फिर आप इस तरीके से पूरे 100 क्वेश्चन करते चले गए, जितने भी क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन करते चले गए। अब आप पलट के आते हो जब वापस, तो वो जो दो क्वेश्चंस आपने जो वो वाले क्वेश्चन जिसमें दो ऑप्शंस आपने छोड़े थे, उसमें आपने मार्किंग कर रखी है। जैसे मैं क्या करता था, मैं तो भैया हाईलाइटर रखता था। जब सेकंड रीडिंग में जब मैं आता था तो हाइलाइटर का हल्का हल्का मार्क लगा, तो उससे देखने में आसानी होती थी। और भाई जितना टाइम सेव कर पाओ, छोटी छोटी चीजें होती हैं उन्हीं से ही तो आपका जो है वो होता है भैया एग्जाम। और तो 2 ही घंटे है ना, तो उससे क्या होगा कि मैं तुरंत जाके उसमें उन वाले क्वेश्चंस पे देखता था। उसमें से दो में से जो है वो सारे क्वेश्चंस करने हैं। मान लीजिए ऐसे आपने क्वेश्चन 15 छोड़े हुए थे। ठीक, अच्छा एक चीज और करता था मैं, कि आप भी कर सकते हो, कि पहली रीडिंग में मैं ये देखता था कि हाँ भाई मेरे कितने क्वेश्चन हो गए, 55-60 क्वेश्चन मेरे हो जाते थे। ठीक है ना, पहली रीडिंग में। फिर उसके बाद मैं ये वाले जो दो ऑप्शन में से कोई एक सही है वो वाले क्वेश्चन सारे करता था। मान लीजिए ऐसे 15-20 है, तो मैं सारे करता था लगभग, तो मेरे 80 से 85 क्वेश्चन तक हो जाते थे। ठीक, तो अगर मेरे 80 भी छू गए दूसरे वाले करने के बाद, मैं ये नहीं कि 80 पे रुक ही जाना है, तो दो जो ऑप्शन वाले थे वो सब कुछ करके 80 तक छू गए तो अच्छी बात है, 85 तक छू गए तो अच्छी बात है, 69-78 तक भी छू गए तब भी अच्छी बात है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक, लेकिन जो है अब मेरा जब ये 80 छू गए, तो अब मुझे यहाँ पे ग्रीड नहीं करनी है कि वो वाले क्वेश्चन जो मुझे कभी नहीं पढ़े थे सुने थे वो वाले भी कर लूँ, वो वाले क्वेश्चन जिसमें मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाया हूँ वो वाले भी कर लूँ। तो वो नहीं करना। हाँ, लेकिन उनको पढ़ो, पढ़ो जरूर, लेकिन उसमें भी थोड़ा भी अगर आपके दिमाग में ये आ जाए ना कि ये हो सकता है, तो मत करना। हो सकता है नहीं, आपको जब कन्विक्शन हो कि हाँ भाई ये है,
ठीक है ना, क्योंकि 2 बार अच्छी आपके पहली रीडिंग में अच्छे क्वेश्चन हो गए, दूसरी रीडिंग में भी आपने अच्छा कर लिया, तो आपके पास कॉन्फिडेंस आता है, तो आपको अब दिमाग इजी कंफर्ट मतलब इजी उसमें आ जाता है, तो आपका फोकस बढ़ता है। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये थर्ड वाले रीडिंग वाले और जो बिल्कुल नहीं आते वो वाले भी कभी कभी याद आ जाते हैं, वो ऑप्शन से वापस रिवर्स पढ़ के भी आ जाते हैं। बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके 80 तक हो गए हैं क्वेश्चन, ठीक, तो मत करो। और ये मत सोचना कि एक चीज़ और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कि आप ये मत सोचना कि अरे पिछले कई सालों से तो भाई साहब 100 भी कट ऑफ बहुत मुश्किल से आ रहा है, तो मैं तो 50 क्वेश्चन ही करूंगा या करूंगी और मेरा हो जाएगा। ये मत सोचना। जितने ज़्यादा हो सकते हैं, आपकी तैयारी अच्छी है तो जितने ज़्यादा हो सकते हैं वो करो। लेकिन जो मतलब आपको लगे कि ये शायद आंसर हो सकता है, तो वो मत करना, ठीक। और ये कोई गलती बिल्कुल ही मत करना कि 50 क्वेश्चन करे और बिल्कुल जो है बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होकर खेला है। ये नहीं करना है। मैं कह रहा हूँ आप 70 से 80 तक भी क्वेश्चन अगर, हाँ कई बार ऐसा लगता है कि बहुत टफ पेपर है तो मैं 50 ही कर लूँ तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। टफ ऑफ ये अपने उस मत, आप जितने ज़्यादा कर सकते हो उतने करो, ठीक। 70 80 85 बस इतने अगर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अपना चुपचाप घर आ जाओ पेपर देके, ठीक है। घर आ जाओ, क्या मतलब सेकंड पेपर के लिए अपनी तैयारी करो और उसको भूल जाओ। सेकंड पेपर के लिए भी दिमाग अब काफ़ी लगाने की ज़रूरत है। सी सेट पे आ जाते हैं भाई, बहुत लोगों का जीएस में तो इतनी मेहनत कर लेते हैं वो सी सेट भूल ही जाते हैं, और सी सेट वाले दिन उनको लगता है कि यार सी सेट भी पढ़ना था। तो सी सेट के लिए क्या करना है, क्वालिफाइंग पेपर है, तो जो भी आपका बेस्ट है, आप बहुत अच्छी अंग्रेजी आपको आती है भाई साहब तो वो वाले कर लो। जनरल मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छी आती है तो वो वाले पहले कर लो। क्वांट अच्छी आती है तो बहुत अच्छी, यूपीएससी तो कम पूछता है क्वांट, यूपीपीएससी ज्यादा पूछता है, वो तो हिंदी पूछता है। जो भी आपका, कुल मिला के बात यह है कि जो भी आपका स्ट्रॉन्गर एरियाज है उन क्वेश्चंस को करो, करते चले जाओ। और 33% चाहिए क्वालिफाई होने के लिए। मैं कह रहा हूँ आपके सॉलिड आप वाले क्वेश्चंस करो जो आपको आते हैं, और 45 52 50 जो है 60% तक जो क्वेश्चन हो जाए करके चले। एक्यूरेसी आपकी जो है इसमें मैं चाहता हूँ कि 90% होने चाहिए, वही वाले क्वेश्चन से मार्क करना, आराम से क्लियर हो जाएगा। ज्यादा करने के चक्कर में रहोगे ना तो क्वालिफाइंग वाले में निपट जाता है आदमी, ठीक। तो उसका पहला वाला भी चेक नहीं किया होगा साल भर जिसके लिए पढ़ाई करी थी उसने। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, चाहो तो इनको लिख लो एक पेपर पे, थोड़ा मसल मेमोरी में रखना जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जा रहे हो उससे पहले, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में मसल मेमोरी में ये चीज़ें आएंगी तो आपको रोकेगा कि यार ज़्यादा भावुक मत हो, ठीक, ज़्यादा प्रेशर मत लो, आगे क्वेश्चन पे जाओ, इस क्वेश्चन को स्विच ऑफ करो, अगले पे स्विच ऑन करो, ठीक है ना। परेशान नहीं होना है। पहली रीडिंग में सिर्फ अच्छे वाले ही आपको करने हैं जो बहुत अच्छे से आपको आते हैं। सेकंड रीडिंग में जो 2 ऑप्शंस में से कोई एक आंसर वो वाले ही आपको करने हैं, समझो। ये चीजें लिखो और दिमाग में बैठाओ सबकॉन्शियस में, और हमेशा ये रात को एक अपने आप को बूस्ट करने के लिए हमेशा ये करना चाहिए कि यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट विद ए राइट प्रोसीजर। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, अगर मैं सही से संगठित तरीके से पढ़ाई करा है तो बिल्कुल होगा। घास नहीं छीली है, पढ़ा है। अब सिर्फ अंतिम टाइम पे ये जरूरी है कि किस तरीके से हम अपने दिमाग को बांधते हुए, प्रेशर को हैंडल करते हुए अब एग्जीक्यूट करेंगे अपनी जितनी भी हमने स्किल जो है अपनी इकट्ठा करिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, बहुत अच्छा पेपर होगा। और अगर कुछ भी आप लोग को मतलब इसमें से लगता है कि पॉजिटिव पॉइंट्स मिले हैं तो जरूर उसको शेयर भी करिए और जो है बताइएगा भी मुझे। जय हिंद।